औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस है और इस वक्त हम इसका बीएड का कोर्स करें जिसका कोर्स कोड नंबर 8611 है। और आज हम इसके यूनिट नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम क्रिटिकल थ्योरी एंड पेडागोगी है। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं मोहम्मद सुलह खान आपसे मुखातिब हूँ और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इसके चैप्टर का ये है, दिस यूनिट introduces the learners to the theories that emerged in history and becomes the roots of critical thinking and pedagogy। यानी pedagogy और critical thinking में जो अहम तरीन रोल है वो हम इसकी हिस्ट्री जो है देखेंगे। critical thinking की क्या है, उसके रूट कॉज में घुस के various theories were later named as critical theories as theories fall into the classification of critical theory under the transformatory emancipatory pedagogy of social science। यानी कि वक्त के काफ़ी अरसे बाद जो एक और सी बहुत सारी थ्योरीज़ को क्रिटिकल थ्योरीज़ का नाम दिया गया। पहले उनको क्रिटिकल थ्योरीज़ का नाम नहीं दिया गया, वक्त के साथ साथ सोशल साइंसेज में उनको अहमियत दी गई। फिर है the paradigm. The paradigm builds upon the assumptions that reality is not only multi-layered and interpreted but can also be changed with conscious intervention and human being। यानी कि कॉन्शियस और ह्यूमन बीइंग के हिसाब से इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरप्रिटेशन है और इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। फिर द class difference around the world was based upon in economic and social cultural aspect। यानी इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल एस्पेक्ट पे इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है। फिर डज these theories challenged both and pivot way for a rethinking education to change the reality of the world। यानी कि इससे क्या रीचेंज हुआ, लोगों का सोच विचार का तरीका बदला और वर्ड के तौर तरीके जो हैं ये कुछ और तरह से लोगों ने देखे। ये सब किससे हुआ, क्रिटिकल थिंकिंग से। फिर यू विल नॉट ओनली फील डिस्टर्ब बट ऑल्सो गो थ्रू आ रियलाइजेशन व रीडिंग दिस यूनिट। आप इसको जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे आपकी सोच विचार का जो एक स्किल है वो जागेगा और आपको गौर फिक्र करने का जो है इल्हाम जो है में पैदा होगा। फिर हाउ education becomes a source of classification and how it can restrict this classification। it deals with a conscious effort। यानी कॉन्शियस एफर्ट से जो है आपका कैसे जो है तब्दील एजुकेशन में वो स्टूडेंट्स हम देखेंगे इस चैप्टर में। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं देखते हैं लर्निंग आउटकम्स इस चैप्टर के वो हैं। नंबर 1 पे अंडरस्टैंड द फिनोमिना ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। हम देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन का फिनोमिना क्या पे है। नंबर 2 पे हम देखेंगे रियलाइज द इश्यूज ऑफ सोशल डिसऑर्डर इन टर्म्स ऑफ सोशल क्लास थ्योरीज। हम सोशल क्लास थ्योरीज का जो है वो जो है उसका डिसऑर्डर का हम सोसाइटी का देखेंगे वो किस तरह से। फिर है नंबर 3 पे critically analyze the challenges of exclusion and marginalize। हम एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन को देखें। फिर चूज इफेक्टिव क्लासरूम पेडागोगी टू इनेबल क्रिटिकल थिंकिंग एंड कन्वर्सेशन। हम क्रिटिकल थिंकिंग और कन्वर्सेशन को देखेंगे। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हम देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन। पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन में क्या आता है जी, Politics is usually defined as a process by which groups of people make certain decision। यानी कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है लोग जो है मिलके जो है सर्टन डिसीजन को बनाते हैं और वो किससे होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग से होता है। फिर हेयर द सोशल रिलेशंस आर इन्वॉल्व अलॉन्ग विद द अथॉरिटी ऑफ पावर। यानी अथॉरिटी ऑफ पावर का इसमें अहम तरीन रोल होता है जो इसमें हिस्सा डालते हैं। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द मेथड और टैक्टिक्स ऑफ फॉर्मुलेशन एंड अप्लाइंग पॉलिसी। यानी कि इसमें फॉर्मुलेशन होते हैं, मेथड्स होते हैं और उसी के तहत पे जो है अप्लाई पॉलिसीज बनाई जाती हैं। फिर एजुकेशनल लीडरशिप इज यूजुअली एसोसिएटेड विद द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन इन स्कूल। यानी फॉर्मल एजुकेशन और पोजीशन जो स्कूल के वो भी एजुकेशनल लीडरशिप से ही बने हैं जो आप स्कूल्स में अपने देखते हैं अप्लाई होते हुए। फिर सो डिस्कसिंग अबाउट द स्कूल लीडरशिप टेंड्स टू रेफर टू वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। जो इसमें मंडा जैल जो हैं वो उन पे काम होता है स्कूल लीडरशिप पे। नंबर 1 हमारे पास है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स कुछ डिसीजंस करते हैं। फिर हेड टीचर एंड या प्रिंसिपल, हेड टीचर या प्रिंसिपल डिसीजन करते हैं। फिर डिप्टी एंड असिस्टेंट हेड टीचर, डिप्टी असिस्टेंट टीचर जो है वो डिसीजन करते हैं। फिर हेड
हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिलके जो डिसीजन बनाते हैं कि स्कूल के लिए, स्कूल लीडरशिप के लिए, ताकि कोई सही जगह पे पहुंच सके। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट अपने कोर्स के हिसाब से, अपने करिकुलम के हिसाब से कुछ चेंजेस के लिए कुछ अपने जो है वो रोल प्ले करते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए, ये है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनलिस्ट लीडर्स इज़ टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स लर्न रिगार्डलेस ऑफ पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि वो स्टूडेंट्स जो हैं, वो बच्चे जो है उनको किस तरह से अच्छी तालीम दी जाए, इस पर एजुकेशनल लीडर्स काम करते। फिर अल्टीमेटली द एजुकेशनल डिस्कशंस मेड यूज बी based on what is best for the school in the स्टूडेंट्स बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, क्या स्टूडेंट्स के लिए बेटर है, इसके लिए डिसीजन लिया जा रहा है। फिर द ब्यूरोक्रेसी विच एडमिनिस्ट्रेटेड एजुकेशन सर्विसेज स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज इज़ वेरी मच द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसीज एज वेल एज एजुकेशनल डिसीजन, यानी एजुकेशन डिसीजन के ब्यूरोक्रेट्स भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी अपनी सर्विसेज निभाते हैं कंट्री को उसकी एजुकेशन का लेवल ऊपर करने के लिए। फिर है in a developing countries where the educational plan is a vital part of the national plan for education development, how can it अदरवाइज, यानी कैसे एजुकेशन को हम बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर काम होता है डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर, जैसे पाकिस्तान है। उसके बाद हाउ मे एजुकेशन डेवलपमेंट फॉर इंस्टेंस बाय प्लानिंग विद planned for training manpower from the educational system or national support for the plan for B1 or the plan for feasibility without planned educational activity, यानी कैसे फिजिबल हो, कैसे मौजूदा जो आपके पास सहूलियात है उसके कैसे एजुकेशन एक्टिविटीज़ को ट्रेन करके अपने टीचरों को कैसे उस सहूलत बख्श बनाया, जिस पे काम होता है। कैन वन इमेजिन अ गवर्नमेंट विच do not set a political objective of a plan takes into an account a national interest and own the service survival, यानी कि ये एक सवाल होता है कि अगर गवर्नमेंट अपने एजुकेशनल सेक्टर पे काम ही नहीं करती तो वो कैसे समझती है कि उसको पॉलिटिकल वो इंटरेस्ट को अचीव कर सकती है और वो बेहतर स्टूडेंट्स को पैदा कर सकती है। ये एक सवाल या निशाने पर। देयर फॉर बी मस्ट बी prepared to question the principle one on which the politics and educational plans have operated और दे लैक ऑफ प्रिंसिपल, यानी लैक ऑफ प्रिंसिपल्स जो है उनको, उसके लिए यहाँ बात हो रही है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्लानर उसके लिए चाहिए। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्लानर इज़ टू डू व्हाट दे कैन डू प्रिपेयर पीपल एंड स्पेशली द यंग फॉर और अप predicting future as a following of the human political economical and unlikely economic or political development is the end itself, यानी कि अपने अंदर ही political end हो जाता है अगर जब कोई unpredictable कोई situation जब बनती है। आगे स्टूडेंट्स बनते हैं सोशल क्लासेस थ्योरीज। इसमें क्या है, सोशल क्लासेस ऑल्सो नोन एज क्लास सोसाइटी एज सेट ऑफ कंसेप्ट्स इन द पॉलिटिकल एंड सोसाइटी साइंसेस थ्योरी विच फोकसेस ऑन models of social stratification which where the people are grouped into a set of hierarchy and social category and social categories की classes होती हैं जिसके अंदर जिसके लिए थ्योरीज जिसमें पॉलिटिकल और सोशल की एक फ्रेगमेंटेशन एक उनके एक सेगमेंट्स होते हैं, उसको स्टैटिस्टिकली एनालाइज करके देखा जाता है और फिर उसके नतीजे निकाले जाते हैं। फिर इट इज़ यूजुअली कैटेगराइज कम्स एज एन अपर मिडल एंड लोअर, यानी इसमें क्लासेस को डिवाइड किया जैसे अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। फिर द टर्म क्लास फर्स्ट केम इनटू द वाइड यूज इन द अर्ली 19 सेंचुरी में इसका इस नाम का आगाज होता है। इट रिप्लेस term and such as rank and order describing the major hierarchical grouping in society, hierarchical grouping society में जो इसका रोल प्ले होता है। the change in the structure of Western European society, also the industrial and political revolution of the last 18th century were reflected by the usage of this term, यानी 18वीं सदी में इसका यूजेज और रिफ्लेक्टिव में इसको इस्तेमाल किया गया। फिर अर्ली थियरी ऑफ क्लासेस, इसमें अर्ली थियरी ऑफ क्लासेस में थियरी ऑफ सोशल क्लासेस वर फुली एलेबोरेटेड ओनली इन द 19th सेंचुरी एज अ मॉडर्न सोसाइटी, यानी मॉडर्न सोसाइटी ऑफ साइंसेज में ये इस्तेमाल हुआ था। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है कंटेम्प्रेरी थियरीज ऑफ क्लासेस में कि मेजॉरिटी ऑफ द थियरीज ऑफ द क्लासेस आर
chiefly concerned with reviving, refuting or providing an alternative to मार्किज्म. मार्किज्म जो थे इन मार्किस जो थी इसकी जो है इसमें बुनियाद रखी. अर्लियर इन द 20th सेंचुरी जर्मन से सोशलिस्ट मार्क, ये जर्मन सोशलिस्ट मार्क जिसने ये इसकी बुनियाद रखी. वेब्स questions into the importance of social classes in the political development of modern science. Socialist pointed out the religious pattern, nationalism and other factors playing the significant, यानी कौन से फैक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल थे इसको भी मार्क्सिज्म में जो है वेब्स ने देखा. सोशल एक्सक्लूजन एंड marginalization. फिर है जी social exclusion and marginalization is the phenomenon of social disadvantages to the precarity of society. This term was first used in the France and is now used widely around the world. यानी ये पहले जो ये लफ्ज़ हैं ये फ्रांस में इस्तेमाल टर्म्स हैं यानी सोशल एक्सक्लूजन और मार्जिनलाइजेशन. फिर है जी इट इज़ कॉमनली यूज इन द सोशियोलॉजी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वेयर द एक्सक्लूजन बिकम्स अ मेजर चैलेंज. यानी कि जहाँ पे एक्सक्लूजन मेजर चैलेंज है उसमें सोशियोलॉजी को, फ़िलासफ़ी को, पॉलिटिक्स को और इकोनॉमिक को काफ़ी गहरे तरीके से देखा गया है. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन एंड मार्जिनलाइजेशन ये है क्या. ये है द डिसएडवांटेजेस इज़ अ जनरल टर्म फॉर इंडिविजुअल फॉर ग्रुप ऑफ पीपल हु जो कौन से थे जो एग्री नहीं करते यानी कि फेस स्पेशल प्रॉब्लम सच एज फिजिकल और मेंटल डिसीज, यानी जिनको जहनी और जिस्मानी तौर पे तकलीफ होती है उसके लिए उनको स्पेशल उसके इससे प्रॉब्लम को हल किया जाता है. लैक मनी और इकोनॉमिक सपोर्ट, जिनके पास पैसे नहीं होते या जिनकी इकॉनमी सपोर्ट होने को नहीं था उनके लिए इसके अंदर डिसऑर्डर आर पोलिटिकली डैम टू बी विदाउट सफरिंग पावर और देयर मीन्स ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी उनका इन्फ्लुएंस नहीं और पोलिटिकली वो पीछे रह गए हैं. फिर और origins of the concept of social exclusion. ये क्या है. The concept of social exclusion becomes an increasing prominent in Western Europe in the later part of the 21st century of the mainly 1990s, while the concept of the historical roots can be traced back into the Aristotle. The modern of the nation exclusion emerging of the France in the 1970s linked to the perceived breakdown in the social cohesion followed by the civil unrest in the last 1960s in the context of ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. यानी कि अरिस्टोटल यानी अरिस्टो ने इसके बारे में बताया था कि ये जो सोशल और इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आते हैं और जो सिविलियंस को जो है या पूरे के पूरे जो इनके लिए मसाइल पैदा करती हैं. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी मीनिंग्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन्स. ये कि सोशल एक्सक्लूजन is the term which has its special meaning drawn from its evaluation around the world. It may not be possible that the phrase social exclusion is used in different ways of the different terms from reflected different institution, political, historical and geographical content. Here let us explore some of the meaning of the attention to the concept of social exclusion and consider there is a relationship with the policies and actions among an एडिशन एंड सोशल एक्सक्लूजन. यानी कि सोशल एक्सक्लूजन का जो है सोशल और पोलिटिकल हिरार्किकल जोग्राफिकल हिसाब से काफ़ी गहरा ताल्लुक है. द कंसेप्ट ऑफ सोशल एक्सक्लूजन इज बीइंग continuously redefined over time and have different political implementation. यानी वक्तन फ़वक्तन इसका जो मतलब है चेंज होता है सोशल एक्सक्लूजन का और पोलिटिकली भी इसका रोल प्ले होता है इस्तेमाल. फिर सोशल एक्सक्लूजन हैज़ बीन conceptualized as social behavior of dominating social group affecting a group of population and keeping them outside mainstream social system and relation. यानी social system और main stream में इसका काफ़ी रोल है. फिर similarly some social exclusion can be reflected as a process hidden in unequal power distribution within federal or state that is result create inequality और multi डिसएडवांटेज, यानी इसमें इनइक्वालिटी और मल्टी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. आगे स्टूडेंट चलते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सोशल एक्सक्लूजन. इसमें टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स बिकम अ सोर्स ऑफ इंक्रीज ऑफ डिक्रीज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन. उसमें क्या जी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स ऑफ सोशल फैक्टर्स
कल्चर के वो क्या हैं जी, स्ट्रक्चरल फैक्टर, उसमें क्या है नंबर ए पे इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है, फिर है सोशल डेमोग्राफिक फैक्टर, सोशल डेमोग्राफिक फिर है कल्चरल फैक्टर फिर है डू यू फिट इन विच द कल्चरल नॉर्म्स देयर इज अ मेजर role of generally accepting options, cultural factor and norms of expectations of general roles attention with the regarding the ethics minorities and towards the vulnerable groups in the general development of the dependent culture in the isolation and excluded groups or communities with a higher risk of passing exclusion on from one generation to the other, as well as general perception of poverty and inequality, यानी poverty और inequality के अंदर भी इसका बहुत अहम ट्रेंड हो रहा है, यानी कि कहीं जो होता है आप देखते हैं काफ़ी ज़्यादा जो ग्रुपिंग होती है ग्रुप्स की, जैसे पंजाबीज़ की होती है, सिंधीज़ की होती है, वहीं उन्हीं को जो है हाई रिस्क पे उन्हीं को कम्युनिटी सपोर्ट कर रही होती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम, ये होता है कल्चरल फैक्टर, उसके हिसाब से भी देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। ये एजुकेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन इंक्लूजन, एजुकेशन इज़ नीदर आर द सोल cause of nor can be sole solution for social exclusion, एजुकेशन ना तो कोई हल है ना कोई सोल सोल्यूशन है किसी भी हल का। फिर नेवरदलेस देयर आर गुड रीजंस टू perceive education activities or rather the access to and utilization of education training and learning opportunities as a key factor, यानी लर्निंग और ट्रेनिंग के लिए भी इसका एक की फैक्टर इन द process of becoming exclusion, lack of equality in access to good education can contribute to or at least increase the chance on becoming excluding, since it is highly determined the further educational career and within the वर्किंग एजुकेशन और वर्किंग कैरियर में इसका अहम तरीन रोल है। फिर थ्रू आउट द पास्ट सेंचुरी अ लॉट ऑफ अटेंशन हैज़ बीन पेड टू इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन, इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज़ में इसका अहम तरीन रोल है। देयर इज़ अ सस्टेनेबल एविडेंस दैट एजुकेशनल एक्टिविटीज़ एंड एजुकेशनल परफॉर्मेंस आर हाईली कोरिलेटेड विद द सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ पॉपुलेशन, यानी प्यूपर्स के लिए भी यानी के लिए भी ये बहुत इकोनॉमिकली एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को अचीव करना भी इसमें बहुत हाई लेवल पे को रिलेशन होना चाहिए, एक गहरा एक ताल्लुक है सोशल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को अचीव करने के लिए। फिर द सेम सीम्स टू होल्ड द एथेनिसिटी एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल थ्रू देयर इज़ द पिक्चर इज़ मोर scattered depending on the medication factors like the age of which immigrant children arrive in the city and country of the resident, यानी कौन से बच्चे जो हैं बाहर से हैं यानी कि और गैर मुल्की और कौन से पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल, तो उनके बारे में जो फ़र्क है वो इसमें इससे पता चले। वेयर और नॉट दे आर बॉर्न इन द कंट्री और कंट्री रेजिडेंट्स एंड द लैक ऑफ एजुकेशन अचीवमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ, यानी बच्चों के पेरेंट्स पढ़े या नहीं पढ़े हुए, सोशल इकोनॉमिक अचीवमेंट सबके दरमियान को रिलेशन है जो बनते हैं इसके रेजिडेंट्स के। आगे स्टूडेंट चलते हैं वर्क ऑफ क्रिटिकल थीरीज देखते हैं ये जी। फॉरेस्ट ब्रॉड एंड फ्रेडर ने कहा था मैकिकल फॉर 1926 से 1984 वॉज अ फ्रेंच फिलोसफर हिस्टोरियन philologist and literacy certain his history theoretical factors the relationship between the power and knowledge and how the power structure and institutional level are used as a form of social culture कैसे जो है इफेक्ट होते हैं दोनों तरीके से इसमें। पेरेस बोरस 1930-1920 में वो कहते हैं वॉज फ्रेंच socialist primarily concerned with the dynamics of the power in society, way in which the power is located and how the society order is maintained with the across generation, कैसे जनरेशन को जो है वो उसकी पावर और इन सोसाइटी में कैसे जो है रीलोकेट यानी तब्दील होती है, ये इसमें देखा गया। फिर है पोलो फ्रीडर 1921-1997, ये वॉज ब्राज़ीलियन एजुकेशनिस्ट who's left a significant mark on thinking about progressive practice. His work title has Pedagogy of the Oppressed is currently on one of the most quoted एजुकेशन टेक्स्ट, यानी एजुकेशन टेक्स्ट में इनका बहुत ज़्यादा रोल है और पेडागोजी हिसाब से इनका काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव प्रैक्टिसेस और
थिंकिंग के बारे में इन्होंने सिग्निफिकेंटली इन्होंने मार्क किया था। आगे स्टूडेंट चलते हैं रूट्स ऑफ क्रिटिकल पैथोगॉजी। ये फेडरल्स इन 1970 डिस्टिंग्विश बिटवीन द बैंकिंग एजुकेशन एंड प्रॉब्लम्स पोस्ट एजुकेशन, यानी प्रॉब्लम पोस्ट एजुकेशन के बारे में। इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ एजुकेशन टीचर्स दे आर पैरेलल टू नॉलेज, दे नो एवरीथिंग एज स्टूडेंट्स नो नथिंग, यानी टीचर जो सब जानते हैं जबकि स्टूडेंट कुछ नहीं जानते। दिस model mirror the structure of an oppressive society in which the oppressed and the opposers are divided, जिसमें जो है दो चीज़ें दो हिस्सों में डिवाइड होगी सोसाइटी, एक ऑप्रेस्ड में और एक ऑप्रेसर्स में। फिर है द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द क्रिटिकल पेडागोजी इज with social injustice and how to transform inequality under monolithic और oppressive institution and social relation। social relation में inequality and modesty and oppressive किस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई क्रिटिकल पेडागोजी के जरिए इसमें है, और इसमें जो सोशल इनजस्टिस की वजह से ये हुआ था। फिर एट सम पॉइंट assessment of truth or concept of ambiguous माइट केम इन टू द डिस्कस, यानी जो चीज़ें समझ नहीं आती वो भी कंसेप्ट जो है इसमें समझने की कोशिश की जाती है, उनको भी समझा जाता है, उसके बारे में बात होती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ये क्रिटिकल पेडागोजी एंड द रोल ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो टीचर्स का रोल क्या है और स्टूडेंट्स का रोल क्या है क्रिटिकल पेडागोजी में, वो हम स्टूडेंट्स देख रहे हैं। टीचर्स हैव ऑल्सो a critically reflective role. This is to say for production and open and equal opportunities environment. They must engage in deep self-reflection about their position and the effects of their authority and the classroom, यानी effect of क्लासरूम भी जो इसमें देखा है कि वो कैसे इंगेज करते हैं और कैसे इन्वायरमेंट के मुताबिक वो चलते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू कार्बरेटरी एंड सिम 2004, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज the form of questioning one's motive, purpose, identity and pedagogy as information by theory and habit, यानी theory और habit से pedagogy और ideology और purpose को देखा जाता है। फिर self reflections enables teachers to make this classes students centered by accepting unsuccessful educational ideas and oppressive forms in terms of educational practice, यानी एजुकेशन प्रैक्टिस के हिसाब से इनेबल किस तरह किया जाता है क्लास में एजुकेशनल सेंटर को, एक्सेप्टेंस को और अनसक्सेसफुल एजुकेशन आइडियाज़ को कैसे जो है वो इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, वो हम सेल्फ रिफ्लेक्शन में देखते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास आ रहा है जी कॉमनली यूज पेडागोजी, जिसमें क्या है जी ए पे क्या है प्रैक्टिस, इसलिए किया था द पर्पज़ ऑफ द एजुकेशन एंड द एजुकेटेड द लीड्स द फॉलोइंग is in a dialogue between equal पैटर्न इज कॉल्ड praxis, ये इसको कहते हैं प्रैक्सिस। इक्वल पैटर्न में देखा जाए एजुकेशन के फॉलोअर्स कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज को। फिर नंबर बी पे डायलॉजिस, ये रिचर्ड बेयर से सिमिलर द डायलॉजिस थिंकिंग इज इनहेरिटेड ऑन द क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल पैथोगॉजी इंक्लूडिंग द रीडिंग द वर्ड along with the reading the word. Fred hence the language is the first barrier that is to be removed as a critical पैटर्न, यानी लैंग्वेज को बैरियर जिसे ख़त्म करके हम सही छाप पे जा सकते हैं, ये डायलॉग थिंकिंग इसे कहते हैं। फिर जी क्वेश्चनिंग क्या यानी सवाल करना। द वर्क ऑफ द विलियम्स गिरेक्स मिड 1990s provided the insight into a nourishing the critical thinking process through the use of special types of questioning in Glassier's view quality schools approaches use the questions process to encourage students to process information analytically, यानी एनालिटिकली इसे प्रोसेस किस तरह करना है और इसे अप्रोचेस कैसे यूज़ करना है, ये क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, ये इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से करते हैं ताकि स्पेसिफिक क्वेश्चन तक पहुँचे और उसके आंसर्स को हासिल किए। फिर गुड टीचर्स cultivate critical thinking at every stage of learning by developing द क्वेश्चनिंग स्किल, यानी कि जो अच्छे उस्ताद होते हैं वो वही होते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग को हर स्टेज पे सपोर्ट करते हैं और उससे क्या होता है स्टूडेंट की जो है जो क्वेश्चनिंग की जो स्किल्स हैं वो बढ़ते हैं और डेवलप होते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है क्लास में। तो फिर मान लिया ये हमारा चैप्टर नंबर 2 अख्ताम पजीत है। पीर का कोर्स हमारा 8611 था। तो गुड लक टू फाइनल एग्जाम। मेरे चैनल मोहम्मद अब्दुल्ला खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, इस वीडियो को ज़्यादा लोगों से शेयर करें और प्लस बेल आइकॉन का मेरे चैनल का दबाएं ताकि आप जब भी मैं कोई नई लेटेस्ट वीडियो डालूँ तो उससे आप अपडेटेड रहें। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच, मुझे दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर।